जिस तरीके से देखा जाए ऑपरेशन पार्किंग हम लगातार चला रहे हैं। सीईओ लोकेश एम से आपकी मुलाकात, आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, जो भी इसके पीछे है उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो स्थिति बनी है उससे समझा जा सकता है कि फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार को। राहुल देखिए, सबसे बड़ा खुलासा अभी आमिर दिखा रहे थे। जिस तरीके से 1700 रुपये रोज के लेने की बात वो पार्किंग की पर्ची काटने वाला व्यक्ति बता रहा है, ये सीधे तौर पर पार्किंग के टेंडर का उल्लंघन है और इस तरीके की चीजें पाए जाने पर उस पार्किंग के टेंडर को निरस्त किया जा सकता है। वो अपने आप इस बात को बता रहा है कि 1700 रुपये डेली लिया जाता है, जबकि इस तरीके का प्रावधान पार्किंग में नहीं है। गाड़ियाँ कई बार कम आती हैं, कई बार गाड़ियाँ ज़्यादा आती है, तो जितनी गाड़ी की पर्ची काटी जाती है उस हिसाब से ठेकेदार को पैसा मिलता है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उसको सबलीज कर दिया गया। इसी तरीके का जैसा जवाब उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है 1700 रुपये रोज लेने का, तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो नियम है उनकी अनदेखी लगातार जारी है। लगातार हम हर ग्राउंड पर जाकर इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बदलाव आया। कल रात में एक तस्वीर, एक वीडियो आपने भी भेजी थी, जिसमें रात को पार्किंग की दरों के बोर्ड लगाते हुए कुछ पार्किंग ठेकेदारों के जो लड़के हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो फिलहाल जो दर है गायब थी बोर्ड पर, जहां रेट नहीं लिखा हुआ था कि कितने रुपए घंटा देना है, उसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक जगहों पर जहां अवैध पार्किंग हमने दिखाई थी अपनी कवरेज में, वहां से अवैध पार्किंग को हटा लिया गया है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर होनी चाहिए, शहर अपेक्षा करता है, शहर के लोग अपेक्षा करते हैं या बाहर से आने वाले लोग आसानी से किसी रास्ते से निकल जाएं, इसके लिए जो ये पार्किंग की व्यवस्था है ये लागू की गई थी लोगों को सहूलियत देने के लिए। लेकिन आधे से ज़्यादा जो सड़क है वो पार्किंग ठेकेदारों के कब्जे में, कोई मानक काम नहीं करता है। और अब जो खुलासा हुआ है आमिर की इस रिपोर्ट में, उसमें साफ तौर पर वो आदमी जो 1700 रुपये डेली देने की बात कर रहा है, तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, वो कहीं भी गाड़ी पार्क कराएगा, उसका तय मानकों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने 1700 रुपये नहीं दिए तो घाटे में जाएगा, वो अपने घर से पैसा नहीं देगा। तो इस तरीके की चीज़ें शहर में अलग अलग जगहों पर चल रही हैं। ये सवाल न्यूज़ स्टेट ने उठाया था और उसकी पुष्टि भी अब सीधे तौर पर उसके बयान के साथ में हुई है। फिलहाल आश्वासन जो है वो ट्रैफिक सेल के इंचार्ज एसपी सिंह के द्वारा भी दिया गया है, वहाँ की जेई से हमारी बात हुई उनके द्वारा भी दिया गया है, और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने भी साफ तौर पर कल हमारे सामने ट्रैफिक सेल के अधिकारियों को कड़े शब्दों में इस बात के लिए कहा था कि अगर कहीं भी उल्लंघन होता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करिए, नियम अनुसार कार्रवाई करिए। लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या की गई है उसको लेकर कोई ब्यौरा प्राधिकरण के किसी जेई की तरफ से या किसी की भी तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया है। हालांकि बातचीत में इस बात को जरूर कहा गया है कि जहां जहां न्यूज़ स्टेट ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट की थी उन जगहों का निरीक्षण किया गया, वहां के फोटो लिए गए और कुछ जुर्माना भी ठेकेदार कंपनियों पर लगाया गया है। लेकिन वो कितना लगाया है, किस स्थान पर लगाया, उसकी कुछ प्रेस ब्रीफिंग शायद आज शाम तक देने की जो बात है वो उम्मीद की जा रही कि वाकई जिस पारदर्शिता की बात अथॉरिटी करता है वो देखने को मिलेगा। अमित और सैयद आमिर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने के लिए और अभी तक क्या हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, न्यूज़ स्टेट की ऑपरेशन पार्किंग मुहिम का असर, पार्किंग के गड़बड़ झाड़े को लेकर न्यूज़ स्टेट चला रहा यह मुहिम। तो न्यूज़ स्टेट की ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम का असर, पार्किंग के गड़बड़ झाले को लेकर न्यूज़ स्टेट चला रहा मुहिम। सेक्टर 125 में रात के अंधेरे में लगाए गए रेट लिस्ट बोर्ड, खाना पूर्ति के लिए झाड़ियों में रखा गया था रेट लिस्ट बोर्ड। रेट लिस्ट बोर्ड नहीं दिखने से ठेकेदार मनमानी कर रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि पहले लगाया नहीं, मनमानी तब चालू रही और इसके बाद लगाया भी तो झाड़ियों के बीच में, जहां पार्किंग करने वालों को यह पता ना चले कि रेट क्या है और उनसे वसूली होती रहे। बुधवार रात तकरीबन 9:30 बजे ये रेट लिस्ट बोर्ड लगाए गए। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।